हाय गाइस, आज हम आप सभी को IUPAC के विषय में बताएंगे। IUPAC स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में बनाई गई थी। यह 13-14 बार बनाने के बाद इसमें सुधार किया गया, तब जाकर यह IUPAC बना। आइए सबसे पहले हम IUPAC का फुल फॉर्म जाने। I फॉर इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह है IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह IUPAC का फुल फॉर्म है। अब हम आते हैं कि इसमें हम IUPAC बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग ध्यान सुन लीजिए। इल, एन, इन और आइन के आधार पर IUPAC बनाए जाते हैं। इल मिस होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 को इल बोलते हैं, CnH2n+2 को इन बोलते हैं, CnH2n को इन और CnH2n-2 को आइन बोलते हैं। तो इस IUPAC में चारों के सहयोग से बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चला, सबसे पहले IUPAC बनाने का नियम है कि पहले और आखिरी में CH3 लिखा जाता है और बीच में CH2 लिखा जाता है, जैसा कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो IUPAC जब हम बनाते हैं और इसका नामकरण करते हैं तो कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3। हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1, 2, 3। 3 को बोलते हैं प्रो। अब इसमें हम इल शब्द यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, इन या इन। तो इसका सूत्र होता है प्रोपेन। 3 कार्बन प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। चलिए, यह एन है, प्रोप धन एन बराबर हो जाता है प्रोपेन। 1, 2, 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 8 अर्थात 8। 3, 2, 5 और 3, 8। तो इस प्रकार हम IUPAC बनाते हैं। यह श्रृंखला हमारी एक कार्बन, वैसे बड़ी संख्या में बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एक कार्बन की संख्या से लेकर 10 कार्बन तक की संख्या बनाएंगे। ध्यान रहे, पहले और आखिरी में CH3 लगता है। बीच में यदि कोई शाखा नहीं निकलती है तो CH2 लिखा जाता है, और यदि बीच में कोई शाखा निकल जाती है तो जो शाखा निकलती है तो उसका नाम हम इल के आधार पर रखते हैं। उसके बाद जो एक लंबी श्रृंखला बनती है उसका नाम हम एन के आधार पर रखते हैं। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इस श्रृंखला में हमने एक शाखा निकाल दिया है, यह शाखा इल है। तो जो शाखा CH3, C2H5, C3H7 निकाला जाता है उसका नाम इल के आधार पर रखा जाता है। इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ। मेथ धन इल बराबर हो जाता है मेथिल। अब यह देखना है कि यह जो शाखा निकली है वह शाखा किधर से नजदीक पड़ती है, अर्थात बाएं से नजदीक पड़ती है या दाएं से नजदीक पड़ती है। आइए काउंटिंग करते हैं।
1 2 3 नंबर पे शाखा बनी है। अब इधर से गिनते हैं 1 2, दाहिने साइड से गिने तो दूसरे नंबर पे शाखा बनती है और बाएं से करते हैं तो तीसरे नंबर पे। तो इसलिए हम इसका नामकरण पीछे से करेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले जो शाखा निकलती है उसका नाम हम इल के आधार पे करते हैं। 2 नंबर पे तो यहाँ पे 2 नंबर दर्शाएंगे, 2 मेथिल, कामा लगा दें। कामा लगाने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम इसको अलग कर दिए। अब बचा शेष 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। इस प्रकार हम IUPAC का नामकरण करते हैं। प्यारे बच्चों, यह ऑनलाइन क्लासेज है। कक्षा वैसे तो कक्षा में 9 नहीं दिया है, 10 11 12 सभी बच्चे सीख सकते हैं। और जिस बच्चे को कोई समस्या होती है तो इस हमारे चैनल पर कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकता है। प्लीज आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।